Hello, friends, welcome back to my channel Drama Vibes, and at last, welcome you all again in the last episode of this series Intense Love Hindi Explanation. So, let's get started. Episode number 23 and 24. इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर जाओ सूजिन बे के घर जाता है उससे मिलने के लिए, लेकिन वहाँ पर उसे वूदे मिलती है जो कि उसे बताती है कि सूजिन बे घर पर नहीं है। तो दोनों सूजिन बे को ढूंढने हुए बाहर जाते हैं। तभी डॉक्टर जाओ को उसकी मॉम का कॉल आता है कि सूजिन बे अभी अपने घर गई हुई है, तो तुम जल्दी जल्दी उससे आ जाओ अगर तुम माफ़ी मांगना चाहते हो। रास्ते में ट्रैफिक होने के कारण वो लेट हो जाता है, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसका डैड उसे वेलकम करता है और उसकी मॉम उससे ऐसे प्रिटेंड करती है कि तुम लेट क्यों आए, तुम्हें पता है ना मेरी बेटी तुमसे कितनी गुस्सा है। तभी सूजिन बे वहाँ पर आ जाती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है गुस्सा करते हुए, जिस पर उसके मॉम और डैड उसे मना करते हैं कि ऐसा मत करो, वो कितनी दूर से तुम्हें मिलने आया है। लेकिन वो नहीं मानती और अपने रूम में चली जाती है। वहाँ पर उन दोनों के कहने पर वो दोबारा से जब डॉक्टर साहब को देखने आती है तो वो वहाँ पर नहीं होता, जिस पर उदास होकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सूजिन बे काफ़ी उदास होकर अपने रूम में बैठी होती है और कुछ नहीं खा रही होती। तभी उसकी इनर सेल्फ उससे बात करने आती है और कहती है कि तुम उसे माफ़ क्यों नहीं कर देती, जिस पर वो कहती है कि तुम तो हमेशा उससे अगेंस्ट थी, आज तुम्हें उस पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। वो कहती है इतना सब कुछ देखा है मैंने, ऑब्वियसली अब किसी का भी दिल पिघल जाएगा ऐसे सब कुछ देखकर, तुम उसे माफ़ कर दो और उसे मैसेज करो। जब वो उसे मैसेज करने के लिए खिड़की के पास जाती है तो वो बाहर देखती है कि डॉक्टर साहब वहाँ पर खड़े होते हैं इतनी ठंड में, जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती है और काफ़ी उदास भी, लेकिन फिर भी उनके पास नहीं जाती। जब एकदम से स्नो पड़ने लगती है तो वो घबरा जाती है और भागी जाती है डॉक्टर साहब के पास और उन्हें जाकर हग करती है। ये सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट था। और जब वो स्नो को नज़ारे देख ही रही होती है कि तभी डॉक्टर साहब अपने घुटने पर बैठ जाते हैं और उसे प्रपोज कर देते हैं कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिस पर सूजिन बे हंसते हुए हाँ कर देती है और डॉक्टर साहब उसे रिंग पहना देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए, जहाँ पर उसके मॉम और डैड काफ़ी ध्यान रख रहे होते हैं उसका। सूजिन बे डॉक्टर साहब को खाना खुद खिलाती है, लेकिन उसके मॉम डैड उन दोनों के बीच आ रहे होते हैं, तो वो उससे कहती है क्यों ना तुम मेरे पास बैठ जाओ। दोनों एक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, जहाँ पर उनके मॉम डैड चोरी चोरी उनकी बातें सुनकर मज़े ले रहे होते हैं फुल ऑन। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल के डायरेक्टर अपनी वाइफ का काफ़ी ख्याल रख रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें पता है कि ये उनके आखिरी दिन चल रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर साहब और सूजिन बे एक साथ कमरे में बैठे होते हैं। वहाँ पर वो कह रही होती है कि तुम कहाँ पर सोओगे, तो उसकी मॉम कहती है कि डॉक्टर साहब आज सूजिन बे के कमरे में सोएंगे, जिस पर वो कहती है कि अरे मॉम हमारी अभी तक शादी नहीं हुई, जिस पर उसकी मॉम गुस्से में कहती है अरे तुम मेरे साथ सोओगी, जिस पर डॉक्टर साहब हंसने लगते हैं। और वो कहती है कि फिर डैड कहाँ सोएंगे, तो उसकी मॉम कहती है कि वो तो अपने काउच पर सो जाएंगे, वैसे भी उन्हें सोफ़ा पर सोने की आदत हुई हुई है घर में। उसके बाद दिखाया जाता है कि दोनों एक स्वीट मोमेंट्स एंजॉय करने ही वाले होते हैं कि तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है, तो सूजिन बे शर्मिंदा होकर उनके साथ बाहर चली जाती है और डॉक्टर साहब वहीं पर रह जाते हैं। तभी उसका रूम देखते हुए डॉक्टर साहब का ध्यान स्कूल टाइम की पिक पर जाता है और उन्हें एक इंसिडेंट याद आता है कि जब सूजिन बे छोटी थी तो दोनों एक साथ स्कूल जाते थे, तो तब सूजिन बे ने उसे साफ साफ कहा था कि किसी को बताना मत कि तुम मेरे फियांसे हो, और दूसरी बात अगर कभी भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत हो तो तुम सबसे पहले मेरे पास आकर खड़े हो जाना, ठीक है। और ये सुनकर डॉक्टर साहब हंसने लगते हैं। तभी हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है कि सूजिन बे डॉक्टर साहब के रूम में आती है उन्हें उठाने के लिए, तो वो देखती है कि डॉक्टर साहब उसकी पिक लेकर सोए होते हैं, तो वो हंसते हुए कहती है अरे आप मुझे इतना प्यार करते हैं, इसीलिए तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं। और वो कहती है कि आओ मैं आज आपको मेरा होम टाउन दिखाती हूँ, और दोनों एक साथ उसके सारे होम टाउन में घूमते हैं और अलग अलग प्लेसेस को देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सूजिन बे और वूदे एक साथ बैठे हुए होते हैं। वहाँ पर सूजिन बे उसे सारी स्टोरी बताती है उस डॉक्टर साहब के उसको प्रपोज करने की, जिससे सुनकर वूदे काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहती है कितना रोमांटिक सीन थे ना वो। तो सूजिन बे कहती है कि डॉक्टर शाह आपको कब प्रपोज करेंगे, तो वो कहती है उसका तो अभी मुझे कोई इरादा ही नहीं लगता प्रपोज करने का। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि डॉक्टर शाह डॉक्टर साहब को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हुए कहते हैं तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो उसे इतनी जल्दी मना लिया, जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं ये तो मेरी सिंसियरिटी थी उसको लेकर। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि क्या मुझे भी वूदे को प्रपोज कर देना चाहिए, मुझे भी सिंसियरिटी शो करनी चाहिए, जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं सबसे पहले तो तुम्हें एक रिंग खरीदनी चाहिए। तो वो हैरान हो जाते हैं कि
डॉक्टर शाह ने तो पहले ही रिंग खरीद ली होती है, लेकिन अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में था कि उसे अभी प्रपोज करना चाहिए कि नहीं। पता नहीं वो दे अपने पास से बाहर उभर भी पाई है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सूजन बे डॉक्टर शाह से बात करती है कि डॉक्टर शाह क्या सच में उससे प्यार करते हैं वूदे से, जिस पर डॉक्टर शाह हाँ कह देते हैं। तो वो कहती है कि वो उससे अभी तक प्रपोज क्यों नहीं कर रहे, जिस पर डॉक्टर शाह कहते हैं वो तो डर रहा है कि पता नहीं वूदे अपने पास से बाहर निकली भी है कि नहीं। जिस पर सूजन बे कहती है अरे यार वो तो ऑलरेडी प्रपोज का वेट कर रही है। उसके बाद वो दोनों प्लान करते हैं कि क्यों ना हम साथ में जाएं और वहाँ पर मौका दें उन दोनों को एक दूसरे को प्रपोज करने का। तो वो दोनों सूजन बे के घर के पास एक रिसोर्ट खुला होता है, वहाँ पर जाते हैं। तो शाओ और वूदे पार्क में घूमने जाते हैं और सूजन बे प्लान करती है कि जब डॉक्टर शाओ वूदे को प्रपोज करेंगे तो वो उन पिजन्स को फ्लाई करने के लिए छोड़ देगी ताकि वो काफ़ी रोमांटिक सीन लगे, लेकिन उससे डिस्ट्रैक्ट होकर वो उसे प्रपोज ही नहीं कर पाता। इस बात पर डॉक्टर शाओ नाराज़ होते हैं। तो डॉक्टर शाओ और सूजन बे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि इसमें मेरी गलती थी, इसमें मेरी गलती थी। और उनका ये क्यूट सा मोमेंट देखकर डॉक्टर शाओ इरिटेट होते कहते हैं कि क्या अपना ये प्यार मुझे बाद में दिखा देंगे, अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। तभी वूदे उससे मैसेज करती है कि तुम कहाँ हो। तो डॉक्टर शाओ कहते हैं कि मैं अभी सूजन बे और डॉक्टर शाओ के रूम में हूँ। तो वूदे भी उसका पीछा करते वहाँ पर चली जाती है और उनकी आपस में बातें सुन लेती है, जहाँ पर डॉक्टर शाह उसे कह रहे होते हैं कि मैं वूदे को प्यार तो करता हूँ, लेकिन मुझे अभी तक नहीं लगता कि मुझे उसे प्रपोज करना चाहिए कि नहीं। पता नहीं वो अपने पास्ट को अभी तक साथ में लेकर चल रही है कि उसने छोड़ दिया है, वो उभर पाई भी है कि नहीं। जिसे सुनकर वूदे को काफ़ी गुस्सा आता है कि अरे यार अगर ये मुझे प्रपोज ही नहीं करना चाहता, ये बैकआउट करना चाहता है, इससे अच्छा तो ये मुझसे ब्रेकअप कर ले। और वो गुस्से में वहाँ घूमने लगती है कि तभी डॉक्टर शाह को उससे मैसेज आता है कि मैं आपसे लॉबी में मिलना चाहता हूँ, अभी आ जाएं। तो जब वूदे वहाँ पर जाती है तो वो हैरान हो जाती है कि डॉक्टर शाह ने बहुत सुंदर अरेंजमेंट्स किए होते हैं और वहाँ पर बैठकर वो एक्सपेक्ट करती है कि डॉक्टर शाह उससे आई लव यू कहेंगे, लेकिन डॉक्टर शाह बोल ही नहीं पा रहे होते हैं। तो वूदे खड़ी होकर कहती है कि अरे यार बोलो ना, मुझे रिजल्ट्स पर विश्वास है, उसके प्रोसीजर पर नहीं। सो इस सब बात को छोड़ो, सीधा हम शादी करते हैं। जिसे सुनकर डॉक्टर शाह हैरान हो जाते हैं और वो कहती है अरे खड़े हो, शादी करनी है कि नहीं। जिस पर डॉक्टर शाह एकदम से पूरे एक्साइटेड हो जाते हैं और दोनों शादी के लिए चले जाते हैं और उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर साहब और डॉक्टर शाह एक साथ डायरेक्टर के पास गए होते हैं। डॉक्टर साहब असल में छुट्टी की डिमांड कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी ग्रैंडमा ठीक नहीं थी। तो डायरेक्टर उसे छुट्टी ग्रांट कर देते हैं, जिस पर वो माफ़ी मांगता है कि मिसिस फैंग जो कि डायरेक्टर की वाइफ हैं, उनकी तबीयत ख़राब है लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ रहा है। जिस पर डायरेक्टर कहता है अरे इसमें तुम्हारी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, तुम आराम से जाओ, मैं खुद देख लूँगा। तो वहाँ पर वो डॉक्टर शाह को सारे डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर देता है कि तुम अब से मिसिस फैंग का ध्यान रखना। और वो और सूजन बे एक साथ ग्रैंडमा को मिलने घर जाते हैं। वहाँ जाकर ग्रैंडमा कहती है कि अरे यार तुम दोनों क्यों आ गए हैं, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं थी, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और जाहिर सी बात है कि मुझे कई बीमारियाँ लगेंगी, तुम भी ना। जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं अब आप कैसी हैं। तो वो कहती है मैं पहले से काफ़ी बेटर हूँ। तो सूजन बे आगे होकर उन्हें अपनी रिंग दिखाती है, जिसे देखकर ग्रैंडमा काफ़ी खुश होती है और वो कहती है ये काम तो डॉक्टर साहब को पहले ही कर देना चाहिए था। उसके बाद डाइनिंग टेबल पर बैठकर सूजन बे को एकदम से वॉमिट टाइप होता है क्योंकि उसने एकदम से बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था, लेकिन ग्रैंडमा को लगता है कि शायद सूजन बे प्रेग्नेंट है। तो वो उससे कहती है कि क्या तुम्हें लास्ट पीरियड कब आए थे। तो वो कहती है कि करीब एक महीने से पहले के आए होंगे। तो जिस पर दादी कहती है कि पक्का तुम प्रेग्नेंट हो। जिस पर सूजन बे एकदम से खुश हो जाती है। तभी डॉक्टर साहब वहाँ पर आ जाते हैं तो दोनों बहुत ऑकवर्ड बिहेव करती हैं, जिस पर डॉक्टर साहब हैरान जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि सूजन बे के लिए ग्रैंडमा एक स्पेशल सूप बनाकर भेजती है, जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि असल चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। जिस पर सूजन बे कहती है कि नहीं, ये सूप मुझे नहीं, इसे चाहिए। और वो अपने पेट पर जब हाथ मारती है तो डॉक्टर साहब हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि सूजन बे प्रेग्नेंट है। जिस पर वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं और दोनों काफ़ी स्वीट मोमेंट्स एंजॉय करते हैं एक साथ। इसके बाद वो डॉक्टर साहब सूजन बे से कहते हैं कि तुम मेरे घर पर ही रहने आ जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल अच्छे से रखूँगा। जिस पर सूजन बे हंसते हुए कहती है अच्छा जी। वो कहता है हाँ। उसके बाद घर जाने के बाद वो कहता है क्या तुम अभी अपनी अलग कमरे में रहोगी। जिस पर सूजन बे कहती है कि हाँ ऑब्वियसली, अब मेरे साथ एक मेरी नन्ही जान भी तो है, तो आपके साथ सोना ठीक नहीं रहेगा, मैं
अकेली पूरे बेड पर सोऊंगी। और वो उसके बाद शॉपिंग के लिए जाते हैं। वहाँ पर हाई हील्स को देखकर सूजन पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो उन्हें लेने की ज़िद करती है, जिस पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि अब तुम हील्स नहीं पा सकती। फिर भी सूजन पे के कहने पर वो उसके लिए हील्स खरीद देते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बूदे और सूजन पे एक साथ बैठे हुए होते हैं, जहाँ पर बूदे उसे काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ और ड्रामास की स्क्रिप्ट्स दिखाती हैं कि तुम्हें जो पसंद है तुम वो वाला ड्रामा चूज़ कर लो। जिस पर सूजन पे कहती है कि अब आने वाले 1 साल तक मैं कोई भी ड्रामा और या मूवी नहीं करूँगी। जिस पर बूदे हैरान हो जाती है कि क्या, और वो कहती है कि हाँ, असल में सूजन बे माँ बनने वाली है। जिसे सुनकर बूदे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है कि अच्छा, कितने महीने से। जिसे सुनकर सूजन बे थोड़ी हैरान होती है और वो कहती है क्या मतलब। वो कहती है क्या तुमने अभी तक टेस्ट नहीं कराया। वो कहती है मुझे तो इस सारे एक्साइटमेंट में याद ही नहीं रहा। वो कहती है फिर तुम्हें किसने कहा तुम प्रेग्नेंट हो। तो वो कहती है कि बस गेस लगाया हुआ है अभी तो। जिसे सुनकर बूदे हैरान होती है और वो कहती है अभी जाकर अपने टेस्ट करो। उसके बाद दिखाया जाता है कि सूजन बे डॉक्टर साहब को कॉल करती है टेस्ट के बारे में कहने के लिए। जब डॉक्टर साहब उसके पास जाते हैं तो वो वेट कर रही होती है टेस्ट को लेकर। तभी डॉक्टर आकर उससे बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम्हारे सब रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं और पीरियड्स ना आने का रीज़न ये था तुम काफ़ी समय से डाइट पर हो, तुम्हारा न्यूट्रिशन कंप्लीट नहीं हुआ। जिसे सुनकर डॉक्टर साहब और सूजन बे थोड़े उदास हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अब हम शादी कर लें। जिस पर सूजन पे कहती है कि लेकिन अभी मैं शादी करने के मूड में नहीं हूँ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर लूँगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जैवे को कंपनी की तरफ से कॉल जाता है कि तुम अब क्या कर रही हो। जिस पर जैवे कहता है अभी फ़िलहाल मैं ब्रेक ले रहा हूँ। तो कंपनी कहती है कि क्यों ना तुम हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेट कर लो और एक बढ़िया ज़िंदगी जियो, क्योंकि अकेले करना काफ़ी मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। तभी उसके पास जितोंग आती है उससे मिलने, जिसे देखकर जैवे हैरान हो जाता है। तो वो कहती है कि मैं अब बाहर अब्रॉड अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने जा रही हूँ। जिस पर जैवे हैरान होते हुए कहता है कि कब जा रही हो। तो वो कहती है कल। जिससे सुनकर वो हैरान हो जाता है। वो कहती है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम अब जिस भी लड़की से प्यार करो वो प्यार तुम्हारा मुकम्मल हो जाए, तुम उससे प्यार करो जो तुम्हारी परवाह। जिस पर वो कुछ सोचता है और एट द एंड कहता है अपना ख्याल रखना जितोंग। और जितोंग वहाँ पर हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वूदे को सूजन पे कॉल करके बताती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। जिसे सुनकर वूदे कहती है अच्छा, ये तो अच्छी बात है, अब उदास मत होना, तुम्हारे पास आगे काफ़ी चांसेस आएंगे। उसके बाद डॉक्टर शाव हंसते हुए कहते हैं कि अच्छा। इसे सुनकर डॉक्टर साहु काफ़ी ज़्यादा निराश होंगे। असल में वो सूजन बे से शादी करना चाहते थे। चलो एक बात अच्छी है, हम एक काम में तो उनसे आगे निकलेंगे। अब मैं उन्हें इस बार आगे नहीं निकलने दूंगा, हर काम में वो मुझसे आगे निकल जाते हैं। जिससे सुनकर वूदे हैरान हो जाती है और डॉक्टर शाव उसे गोद में उठाकर कमरे में ले जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि जैवे कंपनी को में कॉल कर उन्हें ऑफ़र के लिए ना कर देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर साहु और डॉक्टर शाह एक साथ बैठे होते हैं और वहाँ पर न्यूज़ पर कॉन्ग्रेचुलेशंस किया जा रहा होता है। असल में डॉक्टर साहु का जो न्यूज़पेपर है वो पब्लिश किया जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर, जिस पर डॉक्टर साहु और डॉक्टर शाह काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जिंगजिंग को जैवे ने मॉल में बुलाया होता है, जहाँ पर उन्होंने उस बलून एक साथ खरीदा था। तो जैवे उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ और वो उसे सारे बलून्स वहाँ पर दे देता है। उसके बाद वो कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। जिसे पढ़कर वो हैरान हो जाती है। असल में ये 50 साल का एक साथ रहने का कॉन्ट्रैक्ट था। इनडायरेक्टली जैवे ने जिंगजिंग को यहाँ पर प्रपोज किया था। जिसे देखकर जिंगजिंग हंसने लगती है कि ये क्या है, और वो कहती है कि ये तो काफ़ी मुश्किल काम लगता है। जिस पर वो कहता है कि क्यों, मैं तो तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, और वो हंसने लगती है। तो तभी उसे एहसास होता है कि क्राउड उन्हें घेर रही होती है। तो वो कहती है चलो यहाँ से चलें। जिस पर जैवे कहता है नहीं रुको, और वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और दोनों खुशी खुशी से भागने लगते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि सूजन बे और वूदे एक साथ वहाँ पर बैठे होते हैं ऑफिस में और खुश हो रहे होते हैं डॉक्टर जाओ की सक्सेस पर, और प्लान करते हैं कि हम लोग पार्टी करेंगे। तो वो दोनों वहाँ से निकल जाती हैं हॉस्पिटल के लिए।
हॉस्पिटल जाकर जब सूजिन बे डॉक्टर ज़ाओ को ढूंढती है तो उसे पता चलता है कि असल में मिसेस फैंग की डेथ हो चुकी होती है, जिस पर डॉक्टर ज़ाओ काफ़ी उदास होते हैं। तो तभी वो डॉक्टर ज़ाओ के पास जाती है उनसे मिलने, और उन्हें उदास देखकर वो काफ़ी उदास हो जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर शाओ भी काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं, तो वूदे उन्हें हौसला दी, कहती है कि कोई बात नहीं, उदास मत हो। और वो कहता है कि कौन कहता है कि डॉक्टर्स में दिल नहीं होता, हमें किसी की ज़िंदगी और मौत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी दिखाया जाता है कि ज़ाओ डायरेक्टर का वो सीन याद कर कर रोने लगते हैं कि मिसेस फैंग को मरा हुआ देखकर वो कितने ज़्यादा टूट गए थे कि मैं सारा दिन काम में लगा रहा, रात को लेट आना, लेकिन तुमने कभी शिकायत नहीं की। हमारा कितना कम टाइम था एक दूसरे के पास, काश तुम मुझे पहले मिली होती, हमने कुछ वक्त और एक साथ गुजारा होता। ये रिग्रेट देखकर डॉक्टर ज़ाओ रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि वो ये गिफ्ट मिसेस फैंग ने तुम्हारे लिए छोड़ा था, और वो जो गलती उन्होंने की थी वो हम ना करें, हम अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताएं। और डॉक्टर ज़ाओ रोते रोते सूजिन बे एक बात कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि अब हम अभी शादी कर लें, जिस पर सूजिन बे हाँ कर देती है और दोनों एक साथ शादी के लिए भागने लगते हैं और एट द एंड उनकी शादी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वूदे और डॉक्टर शाओ एक साथ होते हैं, एक पार्क में गए जहाँ पर वो मैरी गो राउंड पर बैठे होते हैं, जिस पर वूदे कहती है कि डॉक्टर ज़ाओ काफ़ी हैंडसम है, तो ऑब्वियसली वो सूजिन बे के बराबर के भी लगते हैं। तभी डॉक्टर शाओ कहते हैं क्या तुम्हें मैं हैंडसम नहीं लगता, जिस पर वो कहती है हाँ तुम भी ठीक ठीक हो। तो डॉक्टर शाओ कहते हैं कि अच्छा जी, मैं उससे काफ़ी हेल्थी हूँ, फिट हूँ, सुंदर लगता हूँ। तो वो कहती है अच्छा, आपकी इतनी हिम्मत तो पड़ी नहीं कि मेरे साथ उस बड़े व्हील में बैठ जाए, यहाँ पर मैरी गो राउंड में ले आए हैं। तो वो कहता है अरे अरे, ये तो तुम्हारी सेफ्टी के लिए था। और जब वो मैरी गो राउंड घूमने लगता है तो तब डॉक्टर शाओ फिर से घबराने लगते हैं, जिस पर वूदे उनका हाथ थाम लेती है। ये मोमेंट काफ़ी स्वीट था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर ज़ाओ और सूजिन बे एक साथ बैठे होते हैं अपने मैरिज सर्टिफिकेट को हाथ में लेकर, जिस पर वो दोनों काफ़ी खुश होते हैं। और सूजिन बे कहती है कि हमने इस सारी भागदौड़ में तो एक ज़रूरी काम किया ही नहीं था, उन्होंने वो कसम नहीं खाई होती जो एक साथ खानी होती है। वो कहती है कि हर दुख सुख में, हर बुरे अच्छे वक्त में, हर बीमारी या तंदुरुस्ती में क्या आप मुझे अपने वाइफ के रूप में स्वीकार करेंगे, जिस पर डॉक्टर साहब हाँ कर देते हैं। तो वो कहती है अब आप मुझसे ये सेम बात मुझसे पूछें, तो लेकिन आंखें बंद कर कर। तभी डॉक्टर ज़ाओ आंखें बंद कर लेते हैं और उससे यही बात पूछते हैं, और जब सूजिन बे उन्हें जवाब देने लगती है तो वो आंखें खोलते हैं, और सूजिन बे ने अपने सिर पर वो ब्राइडल सूट का स्कार्फ पहना होता है, जिसे देखकर डॉक्टर ज़ाओ काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। तो वो यस कह देती है, तो दोनों एक दूसरे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग हग करते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अब डॉक्टर ज़ाओ और सूजिन बे हैप्पीली मैरिड हैं और एक साथ डॉक्टर ज़ाओ के घर गए होते हैं, और वहाँ पर वो दोनों हंसते हुए काफ़ी खूबसूरत टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड प्लस ये ड्रामा ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब हम न्यू ड्रामा की हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे, सो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। होपफुली आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी, एंड just subscribe to my channel. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye.